परमेश्वर के भवन में धन्यवाद बलि को ले जाऊंगा या लेकर जाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन की बात क्या है? भजन 89 मेहरबानी से निकालें, भजन 89 उसका 34 मेहरबानी से पढ़े। क्यों हम आज ऐसा कह रहे हैं? ये बातें पूरी होंगी क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन की पहली विशेषता ये है। हाँ जी, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। हालेलुया। क्यों प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन के अंदर हम कह रहे हैं ये पूरा होगा। क्यों ये परमेश्वर का वचन है पूरा होगा? कारण इसका फर्स्ट रीजन ये है, परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने मुंह से निकाल दिया है, वॉट एवर ही प्रोसीड फ्रॉम हिज माउथ, जो कुछ उसने अपने मुंह से रिलीज कर दिया है, जो कुछ अपने मुंह से बाहर निकाल दिया है, यहां परमेश्वर कहता है मैं उसे बदलूंगा नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू change my word that was coming out from my mouth। मेरे मुंह से जो निकल चुका है, जो मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया है, जो मैंने तुम्हारे लिए घोषणा कर दी है, जो मैंने तुम्हारे परिवार के लिए घोषणा कर दी है, परमेश्वर कह रहा है, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है जो घोषणा मैंने तुम्हारे लिए कर दी है, जो घोषणा मैंने तुम्हारे परिवार के लिए कर दी है, जो घोषणा मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए कर दी है, जो घोषणा मैंने तुम्हारे बिजनेस के लिए कर दी है, अगर तुमने उसे ग्रहण कर लिया है तो आनंदित हो जाइए, वो तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। क्योंकि मैं अपने वचन को जो मेरे मुंह से निकल गया है उसे बदलने वाला नहीं हूं। मैं उसे नहीं बदलूंगा। आई विल नॉट चेंज माई वर्ड। मैं अपने शब्द को नहीं बदलूंगा। मैं अपनी बात, मैं अपने मुंह से निकली जो वाचा, जो अहद मैंने की है, जो शपथ मैंने खाई है, जो मैंने आशीष देने का वायदा किया है, परमेश्वर कह रहा है आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। मैं उसे बदलने वाला, मैं उसे नहीं बदलूंगा। आज आप उत्साहित हो जाइए खुदा के लोगों। जो कुछ आज आने वाले पिछले दिनों के अंदर, बीते पिछले महीनों के अंदर, इन 11 महीने में जो कुछ भी आपने खुदा के वायदों को सुना है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे व्यक्तिगत तौर से बात की है, या परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा आपसे बातचीत की है, जो खुदा ने आपको और मुझे वायदा किया है, अहद किया है, जो शपथ खाई है, जो प्रॉमिस उसने की है, जो आशीष देने के लिए खुदा ने कहा है, वो सारी आशीष मैं अपने लाइफ में देखने जा रहे हैं। मैं अपने लाइफ में उनका आनंद उठाने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जब कुछ कहता है उसे बदलता नहीं है। दूसरी बात हम जल्दी से निकालें, गिनती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 मेहरबानी से निकालें। गिनती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय निकालें, उसकी 20वीं आयत को पढ़ें। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। और मैं उसे नहीं पलट सकता। आपसे कहना चाहते हैं दूसरी बात, व्हाट इज द, कह सकते हैं क्या स्पेशल, व्हाट इज द स्पेशल इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में विशेष बात क्या है? परमेश्वर के वचन में विशेष बात यह है, दूसरी बात, कि यहां पर एक व्यक्ति है। अगर अभी समय हमारे पास बहुत तेजी से दौड़ रहा है, समय नहीं है, लेकिन आप घर जाकर के गिनती के 23वें अध्याय को पढ़ना। यहां एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिलाम। बिलाम कौन है? बिलाम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बिलाम कौन है? बिलाम परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर से आवाज प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की वाणी को सुनने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, स्तुति करने वाला व्यक्ति है, आराधना करने वाला व्यक्ति है। सारी बातों को मिलाकर हम बोले तो कह सकते हैं परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यवक्ता और सच्चा भक्त है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़े दोबारा मेहरबानी से। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वो कह रहा है मैंने तुम लोगों के लिए आशीर्वाद पाने की आज्ञा पाई है। वह आशीष दे चुका है और परमेश्वर तुम्हें जो कुछ उसने कहा है उसे वो पूरा कर चुका है, और मैं उसे नहीं पलट सकता। और ये क्या कह रहा है?
मैं हालांकि एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हूं, आई एम अ ग्रेट प्रॉफिट, आई लिसन फ्रॉम गॉड, मैं परमेश्वर से सुनता हूं, मैं प्रभु के साथ रहता हूं, मैं प्रभु की वाणी को प्राप्त करता हूं, लेकिन ये कह रहा है मैं भी परमेश्वर की बात को टाल नहीं सकता। आज आपसे कहना चाहते, उत्साहित हो जाइए खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते नाचने और गाने का समय आपका चालू हो रहा है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर की महिमा की बातों का समय आपके लाइफ के अंदर प्रारंभ हो रहा है। आपसे कहना चाहते आपके मुंह से धन्यवाद बलि लाने की बातें आपके लाइफ में तैयार हो रही है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर के वचन की दूसरी विशेषता ये है, कोई भविष्यवक्ता भी परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में आने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपसे कहना चाहते डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कई लोग डर जाते हैं, कई बार संसार के कुछ झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, जैसा भाई ने यहाँ पर एक घटना के द्वारा आपको बताया। कई संसार के अंतर्गत परमेश्वर के लोग भी ऐसे होते हैं जो कई बार क्या होते हैं, हमें डराने वाली बातें बोलते हैं। खबरदार, अब ऐसा होने वाला है, तुम्हारे लाइफ के अंतर्गत ऐसा होने वाला है, तुम्हारे जीवन में ऐसा होने वाला है। आपसे कहना चाहते हैं, इफ गॉड हैज प्रोक्लेम, अगर परमेश्वर ने आपके लिए आशीष की घोषणा कर दी है, हालेलुया, अगर परमेश्वर ने आपके लिए एक ब्लेसिंग की बातों को रिलीज कर दिया है, आपको कहना चाहते हैं ये परमेश्वर का वचन है। इट इज नॉट द लाइट थिंग, ये कोई हल्की बात नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर का वचन कोई साधारण बात नहीं है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के वचन की आशीष को आपके जीवन में आने से भविष्यवक्ता भी नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। आपसे कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के लाइफ की आशीष को आपके जीवन में आने से भविष्यवक्ता भी यहां रोक नहीं सकता। ये बिलाम नाम का व्यक्ति क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेरी हिम्मत नहीं, मेरी इतनी ताकत नहीं, मेरे पास इतनी सामर्थ नहीं कि मैं उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष को आने से रोक सकूं। वो कहता मैं खुदा के वचन को नहीं टाल सकता, मैं खुदा के वचन को नहीं बदल सकता। आई हैव नो पावर टू चेंज द वर्ड ऑफ गॉड। आपसे कहना चाहते इसलिए आप डरे ना, इसलिए आप घबराए ना। आपके विरुद्ध में किसी भविष्यवक्ता ने क्या बात बोली है, किसी व्यक्ति ने क्या बात बोली है, शायद छोटे उम्र बचपन में किसी व्यक्ति ने आपको कहा होगा तेरा भला नहीं होगा, तुझे जीवन भर किराए के मकान में रहना होगा, तेरी शादी नहीं होगी, या तेरी शादी हो जाएगी तो संतान नहीं होगी, संतान होगी तेरी संतान बिगड़ी होगी। शायद आपके लिए बचपन में कुछ लोगों ने कुछ भविष्यवाणी, कुछ बातें आपके लिए कही होंगी, लेकिन आज की सुबह आपको कहना चाहते हैं बी इनकरेज, उत्साहित हो जाइए। आपके जीवन के अंदर दुनिया के कोई भी भविष्यवक्ता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी शास्त्री, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में परमेश्वर की ब्लेसिंग को आने से रोक नहीं सकता। और परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में हर्ष और आनंद को लेकर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को बातों को लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मुखों के अंदर धन्यवाद बलि के शब्दों को डालने वाला हूँ। आपसे कहना चाहते सब हमारे जीवन में हो रहा है, ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, और यदि नहीं हुआ है तो होने वाला है। केवल आप कहे आमीन करके ग्रहण करें। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। हालेलुया। तीसरी बात, ज्यादा वर्णन आज नहीं कर पाएंगे समय कमी से, लेकिन तीसरी बात की ओर हम चलें। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय। तीसरी इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर के वचन की क्या है, तीसरी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के वचन की क्या है। पहली बात यह है कि परमेश्वर अपने वचन को नहीं बदलता है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर के वचन को भविष्यवक्ता भी चेंज नहीं कर सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यह खुदा का वचन है, और इस वचन के लिए स्वयं परमेश्वर कह रहा है। यिर्मयाह 1:12 पढ़े मेहरबानी से, 1:12। तब यहोवा, हाँ जी, मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा
पूरा करने के लिए जागृत हो। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, हम क्यों कह रहे हैं ये परमेश्वर का वचन है, ये पूरा ही होगा। इसका थर्ड रीजन ये है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। जागृत है का मतलब अलर्ट है, वो क्या है, सचेत है, वो तैयार है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, जितना आप आशीष पाना चाहते हैं उससे ज्यादा वो ये चाहता है कि आपके लाइफ के अंदर आशीष आ जाए। जितना आप अपने जीवन का छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर ये चाहता है आपकी लाइफ में छुटकारा आ जाए। जितना आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर चाहता है या वो जागृत है कि आपके लाइफ के अंदर क्या दे दे, चंगाई को भेज दे। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, यहाँ एक प्रभु का जन है, वो छोटा सा बच्चा है और वो छोटे से बच्चे से प्रभु बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचनों को डाला है, मैंने तुझे राज्य को ढाने की, रोपने की सारी सामर्थ्य दी है। और ये क्या कहता है, ये कहता है 1:5 में और 5:6 में पढ़ेंगे तो क्या कहता है, ये कहता है कि मैं तो अभी बालक हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूं, प्रभु मैं बालक हूं। परमेश्वर क्या कहता है, अपने आप को बालक कहना, अपने आप को बालक कहना बंद कर, अपने आप को छोटा समझना बंद कर। आज कई बार हमारी लाइफ में ये होता है, हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, कई लोगों के जिनमें ऐसा तो सोचते हैं ये सारी बड़ी बड़ी बातें, हर्ष आनंद की बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें, धन्यवाद बलि लाने की बातें, ओ परमेश्वर के चमत्कार की बातें, चंगाई की बातें, छुटकारे की बातें मेरे लिए थोड़ी है, ये तो उस व्यक्ति के लिए है जो बहुत प्रभु से प्यार करता है, जो बहुत दुआ कर रहा है, बहुत उपवास कर रहा है। आपसे कहना चाहते नहीं, अपने आप को छोटा समझना बंद कीजिए। जैसा कि भाई ने यहाँ पर बताया, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की नज़रों में हम सब महत्वपूर्ण हैं। हम में से प्रत्येक के ऊपर उसकी आंखें लगी हुई हैं। परमेश्वर हमारा वो प्रभु है, वो 99 के छोड़कर एक के पीछे जाने वाला प्रभु है। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, वो एक और कोई नहीं, वो एक आप हैं। हालेलुया। वो एक और कोई नहीं, वो एक मैं हूँ। हालेलुया। आप ये ना सोचे खुदा की दृष्टि उन लोगों पर लगी हुई है, भीड़ पर लगी हुई है, उस व्यक्ति पर लगी हुई है, उस व्यक्ति पर लगी है। आज आपसे कहना चाहते हैं, खुदा की आंखें किस पर लगी हुई है, किस पर लगी हुई है? बोले, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की आंखें मुझ पर लगी हुई है, मुझ पर लगी हुई है। उसकी आंखें मुझे देख रही हैं, वो मुझे आशीष देने के लिए, मेरे जीवन में बड़ा काम करने के लिए, अद्भुत काम करने के लिए, सामर्थी काम करने के लिए जागृत है, जागृत है। जोरदार ताली बजा कर उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, ही इज अलर्ट टू ब्लेस यू। वो जागृत है आपको आशीष देने के लिए। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ 1:12 में, क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। वो कह रहा है, बस मेरी इच्छा है, दूसरे सभी समय नहीं कि सारी बातों को वर्णन करे, लेकिन कह रहा है, खुदा कह रहा है, मैं उत्साहित हूं, मैं चाह रहा हूं। जैसे हम में से कई लोग क्या वेट कर रहे हैं, क्या वेट कर रहे हैं? हमें ना भवन वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आत्मिक लोग हैं आप, हमेशा आत्मिक बात, गुड, अच्छी बात है, भवन वेट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में से कई लोग क्या वेट कर रहे हैं? ओ ये जल्दी से क्रिसमस आ क्यों नहीं रहा, क्रिसमस कल ही आ जाए, ओ क्रिसमस आ जाए, हमारा डेट चढ़ जाए, पुलाव बन जाए, कपड़े आ जाए। अरे कई लोग, ये क्रिसमस में इतनी देरी क्यों हो रही है? कई क्या है, बड़े ही क्या है, बड़े ही उत्साहित के साथ वेट कर रहे हैं। ऐसी आपसे कहें, आपका मेरा परमेश्वर भी वो क्या है, वेट कर रहा है। वो कह रहा है, हो ये जल्दी से ये इस आशीष को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? मैं तो इन्हें देना चाहता हूँ, मैं तो इन पर उंडेलना चाहता हूँ, ये ले क्यों नहीं रहे? आपसे कहे, परमेश्वर इन दिनों में आपसे मुझसे कह रहा है, अपने तंबू के स्थान को छोड़ा कर। परमेश्वर कह रहा है, अपने जीवन को तू फैला, मैं तेरे लाइफ में बड़ी आशीष लेकर आ रहा हूँ, मैं बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ रहा हूँ। मैं तुझे छोटी ब्लेसिंग नहीं दूंगा, मैं तुझे थोड़ी ब्लेसिंग नहीं दूंगा। लेकिन कारण क्या है? लोगों के मन में विचार क्या होता है? क्योंकि गाने हमने ऐसे सुने ना, कौन से गाने सुने हैं? होएगी बरकत की बारिश, है ना, बारिश और बूंद बूंद। हम कई बार सोचते हैं खुदा की आशीष क्या बूंद बूंद में आएगी। नहीं, हमारा खुदा
अब आशीषों की बूंद देने वाला नहीं है। आपसे कहे वह परमेश्वर आपके मेरे जीवन में आशीषों की बाढ़ लाने वाला परमेश्वर है। वह आशीषों की अपरंपार वर्षा करने वाला परमेश्वर है। वह हमें इतनी आशीष देता है। परमेश्वर के वचन लिखा गया है, घर जाकर अगर आप पढ़े मलाकी 3:10 को पढ़ना, ऐसा लिखा है, जब सारे दशमांत तुम मेरे भवन में लाओगे, मैं अपने आकाश के झरके खोलकर तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। हम जब वहां सुनते हमें लगता है बड़ी आशीष देगा, लेकिन उसका रियल ट्रांसलेशन जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में रखने के लिए जगह भी ना होगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा हमें ऐसी आशीष देने का वायदा करता है। परमेश्वर ऐसी आशीष देने के प्रॉमिस करता है। खुदा कहता है मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना होगी। नए नियम में हमने देखा है एक व्यक्ति पूरी रात मेहनत करता है। कितनी रात मेहनत करता है? पूरी रात मेहनत करता है और उसे बहुत सी मछली मिलती है। क्या लिखा है? ऐसे लगे एक भी मछली नहीं मिलती। पूरी रात मेहनत कर रहा है, कुछ उसे नहीं मिलता। यीशु उसके पास आता है और यीशु कहता है दाईं ओर जाल को डाल। वो कहता है प्रभु पूरी रात मेहनत की है, मैं मछुआरा हूँ, मुझे ट्रिक मालूम है। कई बार बिजनेसमैन भी लोग आकर बात करते हैं हमसे, पास्टर साहब आपको मालूम नहीं है बिजनेस ऐसे चलता है, बिजनेस में टाइम दिया जाता है, नौकरी में टाइम दिया जाता है, तभी तो नौकरी आगे बढ़ती है। यीशु ने कहा सेटअप, वहाँ लिखा नहीं है लेकिन यीशु ने कहा होगा सेटअप पीटर, चुप हो जा, मैं जो कह रहा हूं तू कर। उसने क्या कहा? ऐसा ले खुदा का वचन, उसने कहा प्रभु सारी रात मेहनत कर ली, कुछ नहीं हुआ, फिर भी अगर तू कह रहा है। आपसे कहें कभी कभी आप खुदा को और खुदा के लोगों को ये बोल दिया करो, ठीक है ऐसा तो हुआ ही नहीं, अगर पास्टर साहब आप कह रहे हो तो ठीक है ऐसा करते हैं। प्रभु अगर आप कह रहे तो ऐसा करते हैं। ऐसा लिखा उसने जाल को डाला और ऐसा लिखा उसने जाल को खींचने लगा, इतनी मछलियां आई, ऐसा लिखा है जाल फटने लगा। हालेलुया। वो उस आशीष को काबू कर ना पाया। उसने क्या किया? उसके दाएं बाएं और भी थे, जॉन इधर था, पीटर इधर था, दूसरे लोग थे, श्यामलाल, रामलाल, है ना, जो भी थे। उन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? और बोले इतनी मछलियां आ गई है, इतना कह सकते हैं इतनी बड़ी आशीष आ गई है, इतनी बड़ी दौलत आ गई है, मैं अकेला समेट नहीं सकता, तुम भी मेरी इस आशीष का आनंद लो। आपसे कहना चाहते ये आपका मेरा यीशु है, ये आपका मेरा प्रभु है। जब हमारे जीवन के अंदर वो आशीषों को ढेलता है, आज शायद एक भी नजर नहीं आ रही, चिंता ना करे, बड़ी आ रही है, बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, अद्भुत आशीष आ रही है, सामर्थ्य आशीष आ रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। यस, किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है। और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में जागृत है। चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि परमेश्वर के वचन की विशेषता क्या है। क्यों आज हम आप कह रहे हैं ओ हमारे जन्म में ऐसा होगा जो खुदा कह रहा है। यह है नबी की पुस्तक बुक ऑफ एसाया 55 चैप्टर 55 मेहरबानी से निकालें और उसकी 10 और 11 वचन को पढ़ें। हाँ जी, 55 यशाया 55 उसका 10 और 11 जल्दी से पढ़े। जिस प्रकार से वर्षा हाँ जी और हिम आकाश से गिरते हैं, हाँ जी, और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, हाँ, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, हाँ जी, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, हाँ जी, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, वह ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। उसे वो, बस थैंक यू भाई, उसे वो पूरा करेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है, ये यहोवा का वचन है। और आपसे कहना चाहते हैं चौथी इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात ये है, खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन के बारे में ये विशेषता ये है, वचन अपना काम करता है, जिस काम के लिए वो भेजा गया है। प्रभु कहता है ये कैसा है? ये हिम के समान है, बर्फ के समान है, वर्षा के समान है। वर्षा जब आकाश से आती है तो क्या करती है? भूमि पर गिरती है और सूखी भूमि को
वो जलदाय बना देती है, उपजाऊ बनाती है और उसके द्वारा फसल उगती है। एक वर्षा का एक रीजन है, एक वर्क है, देयर इज द वर्क फॉर द रेन। एक वर्षा का एक काम है, वो क्या करता है, अपने काम को जब ऊपर से आती है अपने काम को पूरा ही करती है। आपसे कहना चाहते हैं हमारे जीवन, मेरे आपके जीवन में अद्भुत रीति प्रभु की आशीष आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आता है वो क्या होता है, वो अपना काम पूरा करे बिना लौट नहीं सकता। आपसे कहना चाहते आज आपके लाइफ के अंदर कोई वचन आया है, वचन का अलग अलग काम है, आप कहेंगे वचन का काम क्या है? अभी सारी बातों को देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपसे कहना चाहते इस वचन के अंदर, इस वचन में ऐसा ऐसा कुछ है, ये वचन सब कुछ कर सकता है। ये वचन सब कुछ कर सकता है। ये वचन एक ला इलाज का इलाज कर सकता है। ये वचन एक निसंतान को संतान दे सकता है। ये वचन एक अविवाहित का विवाह करवा सकता है। ये वचन एक असफल व्यक्ति को, हारे हुए व्यक्ति को सफल बना सकता है। ये वचन जीवन का जो निराशा में है उसे एक नई आशा दे सकता है। ये वचन एक शराबी को क्या कर सकता है, धर्मी बना सकता है। ये वचन एक पापी को धर्मी बना सकता है। ये वचन एक बीमार को चंगा कर सकता है। ये वचन जीवन में कुछ भी कर सकता है। आपसे कहना चाहते आज की सुबह आप किस बात के लिए खुदा की उपस्थिति में आए हैं? आप कह रहे हैं मेरी स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। चिंता ना करें, आज परमेश्वर का वचन आपकी बिगड़ी स्थिति को ठीक करने जा रहा है। अगर आज आप बीमारी की अवस्था में आए हैं तो आनंदित हो जाइए। आज खुदा का वचन जो चंगाई देने वाला है आपके अंदर एंटर करेगा और आपके अंदर से उन घावों को, उन बीमारी को, उन लाइलाज स्थितियों को यीशु के नाम से निकालेगा और आप चंगे होकर कहेंगे खुदा तेरे वचन ने मुझे चंगा किया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें आज एक ही बात को जानना है, ये जो सब कुछ कहा गया है क्या है? ये परमेश्वर का ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो पूरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर अपनी बात को बदलता नहीं है। भविष्यवक्ता खुदा की बात को नहीं बदल सकता। परमेश्वर का वचन जो भेजा गया है, जिस काम के लिए भेजा गया उसे वो पूरा करता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपको अपने अंदर ये बात डालनी है कि मैं जो कुछ सुन रहा हूँ वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन अपना काम करेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगी। अब सवाल ये है, आप कहेंगे पास्टर मैं मानता हूँ ये परमेश्वर तेरा वचन है, मैं मानता हूँ ये खुदा का वचन है, लेकिन ये वचन मेरे जीवन में काम कैसे करेगा? ये वचन मेरी लाइफ के अंदर कैसी चीजों को बदलेगा? एक बात बोल करके हम बंद करें खुदा के लोगों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए, इस वचन के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर वो करना होगा जो लोगों ने किया। आपसे कहना चाहते हैं, कई बार हम लोग क्या विचार करते हैं, एक विचार कई लोगों गलत विचार है। और क्या विचार गलत विचार ये है, ये सोचते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। 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 बिल्कुल बात, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो सब कुछ करता नहीं है। इस बात से एग्री है? बोले इस बात से थोड़ा डिसएग्री है। एग्री है, डिसएग्री है? सहमत है, सहमत है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यस या नो? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपसे कहें आज इस बात को समझे, परमेश्वर सब कुछ करता नहीं है। और फिर क्या होता है? परमेश्वर एक पार्ट, एक हिस्सा क्या करता है, वो छोड़ता है आपके और मेरे लिए। और यही कारण है आज बहुत से लोग आशीष नहीं पाते। वो क्या सोचते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वही करेगा। इसलिए कई लोग क्या है, अभी घर पे बैठे हैं। क्या बैठे हैं? घर पे बैठे हैं। बोले खुदा मुझे बोले तो मैं चर्च जाऊं, खुदा मुझे बोले तो मैं प्रार्थना करूं। हम तो कई बार ऐसे कहते हैं, खुदा ने कब बोला कि आप नौकरी करने जाओ? बोला किसी को खुदा? कई लोग खुदा बोलता है नहीं, और वो तो करनी पड़े। क्यों? भूख लग रही है, भूखे मर जाएंगे, और तो और भूखे मर जाएंगे। वो ठीक है, लेकिन हमारी पत्नी बड़ी वो है ना। आपके हवा भाइयों का पत्नी ठीक है, जो लोग घर पे हैं उनकी कुछ लोगों की पत्नी ऐसी हैं, बोले घर पे ठहरे तो जीने नहीं देगी।
है ना, इसलिए हमें बाहर ही जाना पड़ता है। आपसे कहें खुदा के लोगों, परमेश्वर घर आकर आपको वैसे किसी को नहीं बोलेगा। अगर बोला तो ठीक है, बोल दे, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ हम कल भी देख रहे थे, लोगोस यानी कुछ खुदा ने बोल दिया है वो आपको करना है। प्रभु ने कहा 6 दिन तू क्या कर, 7वें दिन विश्राम। आज पहले सैटरडे था, आप संडे बनाया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। प्रभु आपको नहीं बोलेगा। कई लोग कहते हैं ऊपर वाले का आदेश आएगा तो हम जाएंगे, है ना। कई लोग यही कहते ना, उसका आदेश आएगा। अरे भाई, उसका आदेश तो एक ही चीज़ के लिए आता है, उसका आदेश तो वहाँ जाने के लिए आता है। बाकी दुनिया में कहीं वो आदेश देता नहीं। उसका आदेश तो बस तब आता है जब डॉक्टर कहता है कि इनका टाइम आ चुका है, इनको उसने बुला लिया है, तो वहाँ के लिए बुलाता है। तो कभी इंतज़ार ना करें कि खुदा हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे, इसलिए इंतज़ार ना करें। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें करना क्या है, कुछ बात है जो हमें करनी है। एक वचन के, एक उदाहरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। आपसे कह रहे हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन सब कुछ करता नहीं है। कुछ चीज़ है जो आपके लिए छोड़ता है, मेरे लिए छोड़ता है। और जब तक हम अपने पार्ट को ना निभाएं, आपसे कहें हम खुदा के चमत्कार को, हम खुदा की सामर्थ को, हम खुदा के अभिषेक को नहीं देख सकते। आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आप प्रभु के काम को देखना चाहते हैं, आप प्रभु की सामर्थ को देखना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं डू योर वर्क, अपने काम को कीजिए। पढ़े 11 के अंतर्गत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वां अध्याय उसकी 39 वर्ष को पढ़ें। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा तुम हट जाओ, मैं पत्थर को हटाता हूं। यीशु ने कहा सब लोग हट जाओ, मैं पत्थर को हटाता हूं। ऐसा कहा क्या? नहीं। यीशु ने क्या कहा? पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा, क्या यीशु